तो हाईवल माइनर से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्या होता नहीं होता इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ट्रैक्शन यूनिट। अच्छा, हाईवल माइनर कोई देखा है? हाईवल माइनर क्या होता है आपको पता है? जैसे आप कंटिन्यूअस माइनर, सरफेस माइनर का नाम सुने हो, ठीक है। माइनर मतलब जो कोल काट रहा है, माइनर मतलब जो माइनिंग कर रहा है, ठीक है, ऐसा मशीन। हाईवल, ठीक है, कंटिन्यूअस या फिर सरफेस, सब उसका देखो क्या वर्ड है, देखो समझना एक बात। जैसे हम पढ़े कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस माइनर, समझना, ठीक है। एक पढ़े तो अभी सरफेस माइनर, और एक अभी पढ़ रहे हो हाईवल माइनर, ठीक है। तो हम लोग ये और ये पढ़ चुके हैं। देखो ये है ना हाईवल माइनर का मतलब होता है कोल कटिंग, मतलब माइनिंग, माइनिंग समझ ले, एक तरह से माइनिंग यानी कोल कटिंग करना, ठीक है, कोल कटिंग। और ये है ना उसको फीचर्स को दर्शा रहा है, दिस इज द फीचर। ऐसे कंटिन्यूअस मतलब ये कंटिन्यू कोयला को कटिंग कर, इसलिए नाम हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माइनर यानी कंटिन्यू कोयला को काट रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा कंटिन्यूअस माइनर। सरफेस, ये क्या कर रहा है, सरफेस पे कोयला को काट रहा है, जो सरफेस है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सरफेस माइनिंग, तो ओपन कास्ट में यूज होता है। सरफेस वाला कोयला को कटिंग कर रहा है, ऊपर वाला टॉप 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 का कोयला काट रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया सरफेस माइनर। अब हाईवल माइनर, तो ये क्या करेगा, हाईवल का कोयला को काटेगा, हाईवल। अब हाईवल कहाँ होता है, पहले इस बात को समझते हैं। तो हाईवल हम लोग जानते हैं, जो हाईवल होता है मेरा कहाँ होता है, ओपन कास्ट में होता है। ओपन कास्ट में होता है, ओपन कास्ट में ये जो बेंच का जो फ्रंट वाला पार्ट दिखता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाईवल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाईवल बोलते हैं। जो सामने से जो फेस जैसा दिखता है उसी का नाम क्या है, हाईवल माइनर। यानी यहां पर ये अगर काम करेगा, इस मशीन को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे और इसका कोयला को काटेगा, इस कोयला को काटेगा। अब होता है क्या, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, फिर इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो जब हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है, तो ओपन कास्ट वर्किंग में एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। क्या रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, देखो जैसे एक डायग्राम में समझाता हूँ। ऐसा मान लो मैं ओपन कास्ट में इस तरह से बेंच बना के हम लोग काम कर रहे हैं, थ्री बेंच का कंसेप्ट से काम बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखना, मान लो ये वाला हो गया, ठीक है, एक और, चलो दो ही बेंच दिखाता हूँ, ठीक है, ये वाला ऐसा। तो यहां से तुम ओपन कास्ट स्टार्ट किए वर्किंग करना, ये वाला तुम्हारा लास्ट बेंच यहीं पे है, ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट बेंच ऐसा हो गया, ठीक है, लास्ट बेंच ऐसा हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा बेंचेस है, यहाँ पर ये तुम्हारा बेंच, ठीक है ना। तो तुम कैसे काम करती, इस तुम ये बेंच बनाए, यहाँ पर बेंच बनाए, तो जो सबसे नीचे में तुम्हारा क्या होता है, कोल होता है, जैसे कोल, ओके, ये कोल है और वो भी तुम्हारे यहाँ तक है। अब यहाँ पर एक चीज प्रॉब्लम क्या आता है, जब तुम्हारा बाउंड्री एंड में पहुंच गया, इस तरह बेंच बना के तुम आखिरी छोर पे चले गए, तो तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोल दिखता है, कोल दिखता है, लेकिन इस कोल को तुम ले नहीं सकते। इस कोल को लेने के लिए पहले तुमको इस मिट्टी को और हटाना पड़ेगा, तब जाके तुम इसको ले पाओगे, पहला बात। इस कोल को, अगर यहाँ पे तुम्हारा सामने कोल है लेकिन इसको तुम ले नहीं पा रहे हो, तुम अक्सर देखते हो ओपन कास्ट माइंस में इलीगल माइनिंग होता है। तुम अक्सर देखा होगा कि ओपन कास्ट में क्या होता है, इलीगल माइनिंग होता है, इलीगल माइनिंग। तो कहां से इलीगल माइनिंग करते हैं, वो जो ये जो कोल तुम जो छोड़ देते हो ना, जो तुम नहीं लेते हो ना, एक्सपोज कोल है ना, इसी को कोयला को क्या करते हैं लोग, काटना स्टार्ट करते हैं। ईसीएल में हो, बीसीसीएल में हो, सीसीएल में हो, हर एक जगह इस तरह इलीगल माइनिंग आपको देखने को मिलता होगा। वो सारे लोग क्या करते हैं, जो एक्सपोज्ड कोल है, इसी कोल को क्या करते हैं, यहीं से कोयला काटना वो लोग स्टार्ट करते हैं, इसी कोल को काट काट के ले आते हैं, क्योंकि उसके पास तो मिट्टी पूरा हटाया हुआ है, ठीक है। फिर तुम्हारा आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ रहता है, एकदम फेवरेबल कंडीशन होता है कोयला काटने के लिए। बस वो गैता लाएगा, अरे कुछ झोला आएगा, बस उसको काट काट के ले जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कोयला काटना कोई, ठीक है, सबसे बड़ा दिक्कत इसमें होता है ना, इसमें जान जाने का बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। माइनिंग तो अपने आप में रिस्की है, और इस तरह काम करना तो बहुत रिस्की है, तो बहुत लोग मरते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कुछ का मिलता है, कुछ का रिकॉर्ड नहीं होता है। तो ये कोल को कटिंग करना है, ठीक है। अब सोचो, अब कोई भी कंपनी है, कोई भी, मान लो मेरा सीसीएल ही है, तो देख क्या रहा है भाई, यहाँ पे सामने इतना कोयला पड़ा हुआ है जिसको एक्सपोज करके दिख रहा है, लेकिन उसको ले नहीं पा रहा। सोचो क्या विडंबना है, क्या विडंबना है, क्या है कि सामने कोयला दिख रहा है, लेकिन इस कोल को क्या कर रहा है, वो ले नहीं पा रहा है, इस कोल को ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा भाई, क्योंकि अगर इसको लेना चाहेगा तो बेंच को और आगे बढ़ाए। अब यहाँ तो बाउंड्री है, इसको बढ़ा नहीं सकता है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस कोल को कैसे ले, तो दिमाग में आया कि ऐसा कोई मशीन नहीं हो सकता है जो डायरेक्ट इस कोयला को काटे। तो उसी समय जो कंसेप्ट आया ना, तो आया हाईवल का कंसेप्ट। क्या आया, हाईवल का। तो हाईवल मशीन देखते हैं ना, वैसा एक मशीन होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह से
कंटिन्यू क्या होता है, कोयला काटते काटते क्या होता है, एकदम होल बना के तुम्हारा क्या होता है, एक सर्टेन डेप्थ तक अंदर तक चला जाता है। ठीक, काट के गया, फिर थोड़ा देर बाद काट के इसको लगाएंगे, फिर लगाएंगे। ये पिलर नहीं फॉर्म करता है, बस गैलरी जैसा चला देता है। क्या करता है, एक यहाँ पे वर्किंग किया, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे वर्किंग, फिर इस तरह से वर्किंग, थोड़ा थोड़ा दूर दूर पे क्या करता है, वर्किंग कर करके हम लोग गैलरी गैलरी जैसे चला देते हैं। तो अगर उसमें भी अगर मोटा मोटी जो कोयला का जो एक्सट्रक्शन होता है, बहुत हेवी कोयला एक्सट्रक्शन, अब कोयला है तो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कोई आदमी जाता नहीं, मतलब रोबोटिक मशीन होती है, रोबोटिक द्वारा वो कंट्रोल किया जाता है, रोबोटिक मशीन होती है, दूर रख के कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल करके हम लोग क्या करते हैं, कोयला को कटिंग करते हैं और कोयला काट के क्या होता है, बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से हाइवल माइनर काम करता है। ठीक है, हाइवल माइनर काम करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें पुशिंग चेन कन्वेयर लगा होता है, तो इसमें क्या होता है, कन्वेयर लगा होता है, इसमें पीछे क्या होता है, कन्वेयर लगा होता है, जो कोयला कटेगा ना इस पे गिरेगा, फिर कन्वेयर के माध्यम से फिर बाहर आएगा, इस तरह होता है। तो हम लोग उसी हाइवल माइनर मशीन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाइवल माइनर क्या होता है, किस तरह कोयला काटता है, नहीं काटता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग का सीसीएल में, हमारे माइंस के बगल में एक माइंस है अमलो प्रोजेक्ट, इसमें हाइवल माइनर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस मशीन के रिगार्डिंग हम लोगों का एक डेमो वीडियो भी मेरे पास होगा, है ना। मैं वो डेमो वीडियो में भेज दूंगा, आप लोग उसको देखना, वहां से जरूर एंजॉय करना कि हाँ क्या है उसमें, तुम लोग बताना कि उसमें तुम लोग क्या सीखा। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे काम करता है, उसको समझाया गया अच्छे से। तो मैं उस डेमो वीडियो को देखता हूँ, होगा तो फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपलोड कर दूंगा। और वो मशीन वाला मैंने फोटो फेसबुक पे भेज दिया था, है ना, कल मैंने जो बोला था फेसबुक पे भेज दिया था, बहुत सारे बच्चे देखे भी उसको, लाइक भी किए वो तो। और वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्लास का स्टूडेंट लोग बना के भेजा है। ठीक है, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्रॉलर चेन माउंटेड क्या होता है, क्रॉलर चेन, चेन के सहारे चलता है, चेन माउंटेड होता है। ठीक है, क्रॉलर चेन माउंटेड। आप लोग के पास भी अगर ऐसा कोई इमेज हो जो लगता है कि नहीं सर ये शेयर करना चाहिए, बाकी लोगों के पास नहीं है, तो मुझे जरूर भेजना, मैं उसको फेसबुक वगैरह में अपलोड कर दूंगा, ताकि क्या हो कि बाकी लोग भी उसको देख पाए। कटिंग विथ कटिंग कितना होता है, तो कटिंग विथ इसका कितना चौड़ा काटता है, तो 3 मीटर। कितना चौड़ा काटता है, 3 मीटर चौड़ा काटता है। ठीक है, कटिंग हाइट 3 नंबर, कटिंग हाइट पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में लिखो कटिंग हाइट, लिखो कितना हाइट तक कोयला काटता है, कटिंग हाइट, किस हाइट तक कोयला को काटता है। तो ये काटता है तुम्हारा 1.2 से 2 मीटर, बस 1.2 से 2 मीटर कोयला को हाइट तक काटता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो कटिंग लेंथ ऑफ गैलरी, लिखो कटिंग, मतलब जो गैलरी बनाएगा ना, मैं काट के मैं बोला ना, गैलरी बनाएगा, इस तरह से काटते काटते चला जाएगा, तो कितना लंबा गैलरी काटता है, अप टू 250 मीटर। ठीक, कितना होता है, अप टू 250 मीटर तक काटता है। ठीक है, अप टू 250 मीटर। देखो ये सब डेटा ना कोई फिक्स डेटा नहीं है, 250 मीटर, कहीं 300 मीटर काट दे तो कौन बोलने वाला है ना। तो कोई फिक्स डेटा नहीं है, एज पर कंडीशंस वो वेरी करते हैं, कहीं पे कम भी काटना पड़ेगा, कहीं ज्यादा भी काटना पड़ेगा, एज पर कंडीशंस होता है। लेकिन एवरेज 250 मीटर होता है, एवरेज लिख लो। एवरेज 250 मीटर, एवरेज लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एवरेज, एवरेज 250 मीटर काटता है। अब डिस्टेंस बिटवीन टू गैलरी, जैसे तुम काटे कितना, तो 3 मीटर चौड़ा काट रहे हो, 1.2 मीटर का गैलरी बना रहे हो, या 2 मीटर तक। ठीक है, कितना दूर तक काटे, 250 मीटर काटा। तो एक वो गैलरी काटने के बाद क्या छोड़ देना है, क्या नहीं, फिर काटेंगे। तो एक गैलरी से दूसरा गैलरी के बीच का डिस्टेंस कितना रखना है। ठीक है, लिखो 5वां नंबर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू गैलरी, दो गैलरी का बीच का दूरी कितना हो, तो 25 से 30 मीटर, मतलब एक पिलर के बराबर। देखो 25 मीटर टू 30 मीटर, मतलब 25 से 30 मीटर छोड़ के फिर गैलरी बनाओगे। ठीक है, जैसे फिर एक नेक्स्ट कटिंग होगा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है
कि जो कन्वेयर होता है ना, कन्वेयर, ठीक है, कन्वेयर, कन्वेयर जो इस्तेमाल, एक तरह से ये हाइवल माइनर का ना मैकेनिज्म के ऊपर बात हो रहा है, मशीन के ऊपर कम चर्चा हो रहा है कि मशीन क्या होता है, कितना उसका ये होता है। तो नॉर्मली सीएम जैसा मशीन होता है, ठीक है, इट्स अपेयर्स लाइक द सीएम, एक तरह से मेथड को मैं बताया, ठीक है, मेथड के ऊपर ही नोट्स अक्सर मिलता है, और इसमें जो कन्वेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है, कन्वेयर। नेक्स्ट लिखो छठा, पहले लिखो, समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो ये क्या नहीं, सब मेथड का पॉइंट है, दिस इज द मेथड, ये मेथड पे चर्चा हो रहा है, मशीन का में मेथडिंग, मेथड वाला पार्ट हो ज्यादा है कि भाई उसका कटिंग विड्थ कितना होगा, कितना हाइट, ये क्या है, मेथड है, मशीन के ऊपर चर्चा ही नहीं हुआ, हाइवल माइनर मशीन क्या है, क्योंकि सब इसके पीछे कारण क्या मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, समझ में आएगा कि मशीन के ऊपर क्यों नहीं चर्चा हो रहा है और क्या कारण है और क्यों चर्चा करें, क्या क्या कर सकते। देखो पहले लिखो टाइप ऑफ कन्वेयर, टाइप ऑफ कन्वेयर, ठीक है, टाइप ऑफ कन्वेयर जिसमें होता है ना, तो इसमें जो यूज करते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, पुशिंग टाइप कन्वेयर, ध्यान से लिखो, लिखो ऑटोमेटिक पुशिंग, पुशिंग मतलब खुद से ये पुश होता आगे की ओर, पुशिंग टाइप कन्वेयर, पुशिंग कन्वेयर, इसको बहुत बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, ऑटोमेटिक टाइप पुशर कन्वेयर भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइप पुशर कन्वेयर भी बोलते हैं, पुशिंग कन्वेयर भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों यूज होता है। अब इसके पीछे जो कारण क्या है ना, कि इसमें ज्यादा पॉइंट क्यों नहीं है मशीनरी रिगार्डिंग, अब इसमें पता चलेगा, ठीक है। लिखो फर्स्ट इंस्टॉल, फर्स्ट इंस्टॉल इन इंडिया, भारत में पहला इंस्टॉलेशन कब हुआ, तो सबसे पहले भारत में जो इंस्टॉल हुआ था ये शारदा माइंस एसईसीएल 2011, कहां पे हुआ था, शारदा माइंस में, शारदा माइंस में एसईसीएल कब हुआ था, 2011। देखो बहुत पुराना टेक्नोलॉजी नहीं, बस 2011 का बात, 2011 से ये चलन में आया है शारदा माइंस में, ठीक है, दैट्स वाई इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, एकदम नया तरह का टेक्नोलॉजी है और बहुत कम जगह पे है। जैसे सीशियल में मैंने बोला कि अभी हम लोग का एक तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक तुम्हारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कुछ दिन पहले ही, क्या दिन हुआ, 2 4 5 6 महीना का, पिछले साल, सॉरी पिछले साल अप्रैल महीना में, मतलब 2022 का अप्रैल महीना में साइन हुआ था, तो उस अप्रैल मार्च में साइन हुआ था, बस उसी वहीं पे हम लोग का स्टार्ट हुआ, तो बहुत कम जगह इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ऑपरेटेड बाय, कैसा ऑपरेट होता है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय क्या होता है ये, ऑपरेटेड बाय, तो रिमोट, रिमोट कंट्रोल क्या होता है, रिमोट कंट्रोल डिवाइस है, कंट्रोल, लुक लाइक सीएम, लाइक सीएम लिख लो, लाइक, लाइक सीएम, कॉन्टिन्यूअस माइनर जैसा होता है ना, उसी तरह होता है, लाइक सीएम लिख लोगे तो तुमको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, भी रोड को कनेक्ट करने के लिए, ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड में जोड़ने के लिए, मतलब एक 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 माइंस था, इसमें हम लोग ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड में कनेक्टिविटी कर रहे थे कि ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड में रास्ता बनाएंगे जोड़ने के लिए, तो उसमें इस मशीन को यूज किया गया था सबसे पहले सिंगरेनी में, लेकिन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से पहला इंस्टॉलेशन शारदा माइंस एसएससीएल में 2011 में इंस्टॉल हुआ था, ठीक है, उससे पहले कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं, ये सारा हो गया, और ये रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट किया जाता है, कंटिन्यूअस माइनर जैसा मशीन है। बस सिंपल कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग लिख लो, ठीक है, जो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां से उस पॉइंट्स को मैं लिखवा दिया हूं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स इसमें कमी लग रहा हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है इसको प्रतीत हो रहा देखते हुए, तो अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा इसके रिगार्डिंग, वैसे मैं जितना है तुमको लिखवा दिया, और कुछ मिलेगा तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पर्पस क्या है, पर्पस तुम्हारा होता है कटिंग, कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, कटिंग करता है कोयला को, ट्रांसपोर्ट करके ले आता है ना,
वोल्टेज वगैरह का नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल से चलता है। सिम का ग्रेडियंट वगैरह का कोई जिक्र नहीं मिलता है कि सिम का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, मशीन फ्लैट कटिंग ही करता है। ठीक है, वैसा हम लोग इसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने बताया कि चूंकि 2011 में ये एससीसीएल में इंस्टॉल हुआ था और हम लोग के पास भी इसके रिगार्डिंग ज्यादा पढ़ने को मौका नहीं मिलता है ना। एक मॉडल जो हम लोग का अम्लो माइंस में जो इंस्टॉल हो रहा है, तो हमारे ही कुछ मतलब सीनियर लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, देख दे रहे हैं। तो अगर मुझे इस मशीन के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं लिखवा दूंगा, पर डोंट वरी कि बहुत ज्यादा सवाल आएगा, वैसा नहीं आएगा। ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा, मैं बोला ना कि देखो, आप नॉलेज हर चीज को लेके जाओ, कभी भी रिसर्च पर्पस में मत जाना एग्जाम में, उसमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। पर जितना नॉलेज है पहले इसको रख लो, दो चार लाइन जगह छोड़ दो, अगर कभी मुझे मिलेगा उसको रिगार्डिंग तो मैं बता दूंगा। पर उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि हाँ अरे सर आप तो बताए नहीं, सर एग्जाम में आ गया, तो नहीं सोचना है, ऐसा नहीं होगा कभी। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो, रिकॉर्ड है टिल डेट। ठीक है, देखो आप बोलते हैं सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, टिल डेट का रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो पढ़ाया नहीं हुआ और वो सवाल एग्जाम में आ गए, ज्यादातर क्वेश्चन वैसा कभी नहीं हुआ है, आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं रहा ऐसा। ठीक है, ये हम लोग का मतलब ये है, मतलब एनसीएल के एग्जाम अभी तक 2 से 3 बार बच्चे दिए हैं 2018 में। हाँ, 2 से 3 बार बच्चे दिए लगभग, और उन लोग का बस यही कहना था टेक्निकल में ऐसा कोई सवाल नहीं था इसका आंसर हमको नहीं पता था, सभी बच्चे सारे सवाल का आंसर जानते थे। ठीक है, सारे आंसर जानते थे, टेक्निकल में कुछ नहीं छूटा, कभी नहीं छूटा। तो इस चीज का निश्चिंत तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको करो। ठीक है, और इसके रिगार्ड इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, हाई वाला माइनर से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज्यादा रिसर्च करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलो, तो हाई वाला माइनर से रिलेटेड लिख लो, ये होता है। और पर्पस अगर लिखोगे तो क्या करता है, ये कटिंग करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है, कटिंग और ट्रांसपोर्ट दोनों करता है। ठीक है, कटिंग एंड ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो पर्पस में, एक पॉइंट लिख लो। करता क्या है, तो कटिंग करता है कोयला का और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब वहां से निकाल के फेस से तुमको यहाँ लाता है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, ये जो तुम माइंस ये देख रहे हो ना मशीन, इसमें पता है, इसमें हमारे कॉलेज में, ठीक है, 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इस माइंस इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एसएससीएल में। मतलब ये माइंस ये आई थी, हम लोगों को कॉलेज से कैंपसिंग हो रहा था, उसमें सिलेक्शन हुआ था। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उतना उतना मेरा किस्मत खराब नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2 लोग गए थे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। एक हमारे कॉलेज के सीनियर था, वो पहले से जॉब का एक्सपीरियंस था उसके पास, तो वो गया था। मतलब मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन बहुत एज में सीनियर थे मेरे से, तो वो उनका हुआ था। और सैलरी दे रहा था 12,000, ठीक है, महीने का, और 8 से 10 घंटे का काम था। अब बहुत मतलब बहुत बोलता था कि वो बहुत हालत खराब करने वाला कंपनी, मुश्किल से लग रहा 2-2.5 महीना ही काम किया वो, फिर वहां से चला आया। ठीक है, इसी प्रोजेक्ट में एसएससीएल जो तुम सुन रहे हो ना, शारदा, ठीक है, ठीक है, एसएससीएल शारदा माइंस, वही शारदा माइंस में ही उसका हुआ था। हम लोग को तो 12,000, हम लोग को जब सैलरी बोला एसएससीएल, तो हम लोग बोले हम लोग नहीं गए, वो चला गया। जो उसको मौका मिला, मैं देख रहा हूँ उसको ना, जो मौका मिला वो उसको लिया है हमेशा हाथ में, वो कभी नहीं सोचा कि भाई ऐसा नौकरी वैसा नौकरी, जो मिला वो कर लिया। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हाइवल माइनर के ऊपर। तो मैं कभी उनसे पूछूंगा कि भाई जो तुम किया था भाई कैसे किया था, क्या क्या था, कुछ अगर उसके रिगार्डिंग हो तो बताना जरूर। बच्चे लोग पूछता है और भी, और खैर हमारे माइंस में हमारे यहाँ पे तो आ ही रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, और इस मशीन को तुम अगर साक्षात दर्शन करना चाहते हो, साक्षात में इसको मॉडल का दर्शन करना चाहते हो, तो मॉडल ना अभी भी है, अभी अभी मेरा मोबाइल में ही है। ठीक है, मॉडल ना मेरे मोबाइल में है, देखो तुमको दिखा सकता हूँ इसका, इस मॉडल का ना है हमारे मोबाइल में ही है, इस मोबाइल पे हम लोग काम किए थे, है मेरा मॉडल मेरे मोबाइल में है। मैं उसको फोटो आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ ये मशीन ऐसे करे काम करती है। खोजना पड़ेगा, पिछले साल अप्रैल महीना में मैंने इसका डेमोस्ट्रेशन दिया था हम लोग से, हमारे यहाँ पे जो एनुअल सेफ्टी वीक था उसमें डेमोस्ट्रेशन दिया गया था। ठीक है, तो उस मॉडल का मैं दिखा दूंगा क्या है नहीं है, अब मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लेना मॉडल को। ठीक है, चलो, अब हम लोग बात करते हैं, क्या एक मशीन और छूट रहा था जो हम लोग बोले हाइवल माइनर का हो गया। 4-6 लाइन छोड़ देना, डायग्राम बनाने का जगह छोड़ देना, मैं जब भेजूंगा तो आप लोग डायग्राम बना लेना। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन। हेडिंग दो, ब्लास्ट होल ड्रिल। देखो नॉर्मली इसको ड्रिल मशीन ही बोलते हैं ना,